नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां इस बार की शुभ दीपावली वात्सल्य सेवा संस्थान द्वारा मजदूर वर्ग के लोगों के साथ मनाई गई और बताएंगे कि चलते बिजली के ट्रांसफार्मर में कैसे लगी आग। साथ ही चर्चा करेंगे किराने की दुकान में लगी भीषण आग की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। इस बार की शुभ दीपावली वात्सल्य सेवा संस्थान द्वारा प्रतिदिन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मजदूर वर्ग के लोगों के साथ मनाई गई। इसी कड़ी में आज भगवान नगर में बिहार की आबादी के लोगों के साथ मनाया गया। आज हमारी संस्था के सदस्य मोहित बंसल जी से साहब एवं उनके छोटे भाई शोभित बंसल के द्वारा इन सभी को मिष्ठान वितरण किया गया। सुंदर सुंदर साड़ियां वितरित की गई। रौनक गुप्ता द्वारा अपनी कंपनी की अगरबत्तियां मच्छर भगाने वाली इन गरीबों को दी गई। नितिन अरोड़ा द्वारा खील बताशे एवं मिट्टी के दिए इन लोगों को भेंट किए। इससे ये दीपावली की खुशियां हमारे साथ शामिल हो सके। इस अवसर पर हमारे साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग कार्यवाह योगेश आर्य, श्री जयप्रकाश सारस्वत, विश्व हिंदू परिषद से मुकेश राजपूत, श्री नितिन अरोड़ा, राम कथावाचक रौनक गुप्ता, चेतन वाजपेयी, मनोज कातिब आदि उपस्थित रहे। आइए जानते हैं पदाधिकारियों का इस विषय में और क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? देवकी देवी। किस संस्था द्वारा आपको सामान दिया गया है, क्या कहेंगे आप? दीपावली को दिया है संस्थान। किस तरह का सामान दिया है? हाँ, सामान किस तरह को दीपावली मनाने को क्या क्या सामान दिया है? बा में अगरबत्ती है, मिठाई को डिब्बा है, धोती है, तीन सामान है, समझ गए। कार्यक्रम किया गया क्या? ये वर्षों से अलीगढ़ में कार्यरत वात्सल्य सेवा संस्थान जो 1 रुपये रोज लेकर के और समाज में हजारों बच्चे जिनका फीस भरने का काम, गरीब बच्चों का, उनको पूरे साल का पुस्तक देने का काम करती है। बहुत सारे सामाजिक काम वो संस्था अलीगढ़ में करती है। उसी के संदर्भ में आज घूमंत लोग जो हैं, जिन पर अपना घर नहीं होता, जो राणा प्रताप के वंशज हैं, महाराणा प्रताप जी के, और उन्होंने ये कसम खाई थी अपने बिना घर के अपना काम करेंगे। ऐसे लोगों के बीच में आज वात्सल्य सेवा संस्थान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के घूमंत कार्य के लोग आज घूमंत लोगों के बीच में आए हैं। उन्होंने खील, बतासे, साड़ी और मिठाई का वितरण किया है। ये वर्षों से ये काम तरह तरह का कर रहे थे। एक नए प्रकार का काम आज वात्सल्य सेवा संस्थान ने पूरे अलीगढ़ महानगर में किया है। अभी तक अभी 7 बजे से लेकर अब तक लगभग 20 परिवारों को ये सामान दे चुके हैं। अभी और भी दूसरी जगह जाना है, वहाँ भी देने का काम करेंगे। क्या गया है, क्या कहेंगे? दीपावली सर्व हिंदू समाज का त्यौहार है। तो वो परिवार जिनके पास में साधनों की कमी है, ऐसे परिवारों का चिन्हांकन करके और कार्यकर्ताओं ने योजना बनाई कि भाई उनके घरों में भी दीपक जलें, दीपावली मने, मिठाइयाँ भी उनके बच्चे भी खाएं और सुंदर अच्छे कपड़े वो भी पहने। इसकी योजना बना करके कार्यकर्ताओं ने इसकी भूमिका बनाई और आज दीपावली के प्रातःकाल इन सब परिवारों में इनके चेहरों पर मुस्कान आए, इस प्रकार की व्यवस्था ये की गई है। किस संस्था द्वारा किया गया? ये अपनी सामाजिक संस्था है, वात्सल्य सेवा संस्थान वात्सल्य, इसके द्वारा ये किया गया है। किस तरह का सामान दिया गया? क्या पहनने के लिए कपड़े दिए गए हैं जो धोती के रूप में है, खाने के लिए मिठाई दी गई है। और यहाँ ये चूँकि यहाँ आसपास पानी भरा रहता है, थोड़ा गंदगी भी है, तो मच्छर ना लगें, रात को ठीक से बालक सो पाएँ, इसलिए एक मच्छर की अगरबत्ती की भी व्यवस्था की गई है। किया गया किस संस्था द्वारा किया गया, क्या कहेंगे आप? अपने अलीगढ़ महानगर के अंदर वात्सल्य सेवा संस्थान जो विगत कई वर्षों से कई प्रकार के सामाजिक काम कर रहा है, आज दिवाली के शुभ अवसर पर संस्था के द्वारा ऐसे परिवार जो अपने घर बार को छोड़कर यहाँ किन्हीं कार्यों से रह रहे हैं और जिनके यहाँ पर कोई पक्के मकान नहीं है और घूम कर वो अपना व्यापार, अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों को आज मिठाई, खील, बतासे आदि का वितरण किया गया है। और उसी के साथ साथ अपना जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घुमंतु कार्य है, उसके भी कार्यकर्ता ये कार्य में लगे हुए हैं। कहाँ पर किया गया है? ये अलीगढ़ महानगर के अंदर भगवान नगर बस्ती है, वहाँ कुछ परिवार रहते हैं, उनके बीच ये वितरण किया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना सासनी गेट इलाके के जयगंज 35 नंबर स्कूल के पास अज्ञात कारणों के चलते
बिजली की ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग को देखकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया और लोग इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते आसपास के 3 मकान आग की चपेट में आ गए, जिसके चलते मकान में रखा करीब 1 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। उधर सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, जिसके उपरांत क्षेत्रीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रोड पर बैठकर प्रदर्शन किया और मामले में ट्रांसफार्मर को हटाने की मांग करते हुए आग में जले सामान की रकम को मुआवजे के रूप में मांगा। फिलहाल मौके पर पुलिस मौजूद है और लोगों को समझाने बुझाने में जुटी हुई है। आइए जानते हैं इस विषय में स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? ऋतु राठौर। क्या हुआ है यहाँ पर? बिजली घर में आग लगी, बात है आग लगी सब में। कौन सी जगह है? उसका नंबर 35 जयगंज। अच्छा, कैसे लगी आग? बिजली घर में आग लगी ट्रांसफार्मर में, बात से जरूर सब कुछ मेरा कपड़ा जल गए। क्या क्या जला आपका? कपड़ा जल गया, हमारे पैर ने उड़ने के। अच्छा, खिड़की सब जल चुकी है और जहाँ सामने भी की खोली भी ना। आग कितने बजे लगी है? ऐसे लगी है 2 बजे से करीब लगी है, क्या 3 बजे से करीब लगी है, पूरे 3 बजे। अच्छा, फायर ब्रिगेड को सूचना दी आग बुझाने समन को? हम पर फोन भी ना हो, हम कहाँ से देते? क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं हमारे जो नुकसान हो हमारे को भर दे। कौन सी जगह है? इसको नंबर 35 जयगंज। अच्छा, कोई जला भी है इसमें इंसान? यही है। कोई चोटेल वगैरह हुआ? ना कोई जरा भरा तो ना भगवान जाते, हम तो भाग गए सब घर छोड़ के अपना। आग अग्निशमन वाली गाड़ी कितनी देर बाद आई है? बहुत देर बाद आई है, कम तो 1-1.5 घंटा बाद आई है। क्या नाम है आपका? धीरज। धीरज जी, क्या घटना हुई है यहाँ? भैया ये ट्रांसफार्मर में आग लगी थी यहाँ बहुत ज़बरदस्त, और इतनी बहुत लेट आए हैं बुझाने वाले भी। जब हम लोगों ने काबू पाया पूरी तरह से, दिख रहे मकान वगैरह जल गए हैं सब। अच्छा, कितने मकानों में आग लगी है? 3 मकानों में आग लगी है। अच्छा, क्या नुकसान हुआ है इसमें? सारा फर्नीचर जल गया, अलमारी वगैरह थी, बेड वगैरह सब जल गए इसमें। कोई इंसान तो नहीं जले? ना, बिजली सब बच गए भैया सब लोग। अच्छा, कितने बजे लगी है आग? ये आग अभी लगी है कभी 15-20 मिनट हुए समझ लीजिए। तो भाग के बच्चों को निकाला सबके लिए मैंने कमरे में से। कौन सी जगह है? सरा पठान सासनी गेट। अच्छा, लगभग कितना नुकसान आगजनी हुई है इसमें? भैया कम से कम ये आगजनी हुई है कम से कम आध घंटा जला है कम से कम। पेड़ वेड़ सब आग 1 घंटा पीपल वाला सब घरों में जो नुकसान हुआ, क्या लग रहा है, क्या कितना नुकसान हो गया होगा? अरे भैया बहुत नुकसान हो गया इसका। तो इसमें किसकी कमी मानते हैं? इसमें बिजली विभाग की कमी। हम हर बार कहते थे इनसे कि इसमें आग लगती रहती, कोई नहीं देखे इसमें आके। ना बिजली सही करा, तार वगैरह यूँ लटके रहे लोगों के। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं पहले कि सब चीज़ ठीक हो, बिजली का यहाँ से पूरी तरह हट जाए पूरी तरह से यहाँ से, और ये जो भरपाई थी जब ये नुकसान होगा सारी भरपाई होगी मकान के मालिक। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार राठौर। मनोज जी, क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर ट्रांसफार्मर में आग लगी थी, और आग लगने की वजह से पूरे कमरे में और पूरे मकान में आग लग गई थी। बिजली विभाग की लापरवाही है और नीचे कमरे में बिजली विभाग की लापरवाही। अच्छा, लगभग कितना नुकसान हुआ है? नुकसान लगभग सब बेड वगैरह, कुर्सी, पर्दे, जो खिड़की वगैरह आई वो सब जल चुकी, कपड़े वगैरह भी। क्या मकानों में आग लगी है? 2-4 मकानों में आग लगी है कम से कम। जो ट्रांसफार्मर के सामने जो मकान थे उनमें 3-4 मकान है, सब में आग लगी है। कौन सी जगह सर है? जगह जिसको नंबर 35 के सामने सराय पठान। अच्छा, किसकी कमी मानते हैं जो इतनी बड़ी भयंकर आग लगी? बिजली विभाग की गलती है, जो लेट आने की वजह से ये, और फ़ोन किया था, फ़ोन नहीं उठाया। इतनी भरी बस्ती में इस तरीके की यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है, कभी आपने आवाज़ उठाई? हमने कई बार कहा है, पूरी बस्ती यहाँ पर सामने हमने सब खड़े हैं, सबने कहा था यहाँ से हटना चाहिए, हटना चाहिए, हटना चाहिए। ये आग हमने अब क्या चाहते हैं आप? अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं ये ट्रांसफार्मर यहाँ से हटना चाहिए, और जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई। लगभग कितना नुकसान हो गया होगा आपका? लगभग 1-1.5 लाख रुपये नुकसान हुआ है अंदर। कोई जनहानि तो नहीं हुई? कोई जला तो नहीं? जानहानि नहीं, वो तो हम सब बाहर निकल चुके हैं। हमने टाइम से पहले आग बुझा ली थी। कौन सी जगह है, कौन सा थाना लगता है? जयगंज स्कूल में 35 थाना सासनी गेट लगता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला अलीगढ़ के दिल्ली गेट क्षेत्र के अंतर्गत गुड़िया बाग का है, जहां किराने की दुकान में अचानक सुबह करीब 4 बजे भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना जैसे ही आस पड़ोस के लोगों को हुई, तत्काल फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया गया। फायर ब्रिगेड के आने से पहले पड़ोसियों ने आग पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन भीषण आग होने की वजह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तत्काल दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने वाले दमकल अधिकारी ने बताया कि आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। किराने की दुकान थी, जिसके दूसरी मंजिल में जहां सामान रखा हुआ था, वहीं से आग लगने की शुरुआत हुई। किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। मौके पर पहुंचे दुकान मालिक ने बताया कि लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। आग कैसे लगी, ये अभी कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। आइए जानते हैं दमकल अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने आगे और क्या कुछ जानकारी दी। क्या हुआ है सर आज यहाँ पे? ये गुरुचरण वासरण है।
कि कुड़िया बाग एक जगह पड़ती है दिल्ली गेट थाने में। इनकी नीचे दुकान थी तथा प्रथम तल पे इनका स्टोरेज था और जिसमें आग लगी हुई थी और आग टॉफ़ी और ये जो पॉपे होते हैं इसके स्टोर में थी। इसको फायर सर्विस की 2 गाड़ियों द्वारा पूर्ण रूप से बुझा दिया। सब किसी के हताहत हानि होने ऐसी की कोई सूचना नहीं, कोई भी ना हताहत है। सब कितनी देर में सर आग पे करीब 40 मिनट में आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम महगमा में युवक ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी महिला से विवाह रचा लिया, जिसको लेकर पहली पत्नी ने कोतवाली अतरौली में कार्रवाई करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार गायत्री देवी पुत्री अमर सिंह निवासी मानपुर का विवाह हिंदू रीति रिवाज के साथ दिनांक 21 फरवरी 2020 को अजय कुमार पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम महगमा के साथ हुआ था, जो कि अतिरिक्त दहेज को लेकर महिला के साथ ससुराली जनों द्वारा मारपीट पर प्रताड़ित किया जाता था। कुछ दिन पूर्व ही पीड़ित महिला को अतिरिक्त दहेज न लाने के कारण घर से निकाल दिया गया। इसके उपरांत महिला अपने मायके में रह रही थी। वहीं पीड़ित महिला गायत्री देवी द्वारा जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि मेरे पति ने दूसरा विवाह मुझे बिना तलाक दिए अंजू नामक महिला निवासी हरियाणा के साथ कर लिया है, जिसकी जानकारी मिलने पर पीड़ित महिला द्वारा आज कोतवाली अतरौली में शिकायती पत्र दिया गया है। वहीं थाना प्रभारी ईश्वर सिंह तोमर द्वारा तत्परता का परिचय देते हुए मामले को संज्ञान में लेते हुए उक्त पति को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा पीड़ित महिला को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित महिला ने और क्या कुछ कहा। नाम है अजय कुमार। किस गांव की रहने वाली हो? महगमा। अच्छा, कोतवाली अतरौली में आप आई हो, क्या समस्या आपकी? मेरी शादी 2020 में हुई थी, 4 वर्ष में शादी हो गई है और मेरा केस चल रहा न्यायालय में, दहेज के पीछे में निकाल दी गई। शादी किस गांव से हुई? आपके पति का क्या नाम है? शादी मैं मानपुर की हूँ और शादी महगमा में हुई थी। मेरे पति का अजय कुमार नाम है। अच्छा, उसके पिता का क्या नाम है? विजय सिंह। अच्छा, फिर क्या मामला हुआ जो कोतवाली में आप आई हो? दहेज के लिए, दहेज के चक्कर में उन्होंने मैं निकाल दी। 8 लाख रुपए मुझसे दहेज से मांगे और मुझे मारपीट करके निकाल दिया था। मुझे बहुत परेशान किया, मुझे जान से मारने की कोशिश की। किन लोगों के द्वारा आपके साथ मारपीट की गई? सबके साथ, सास ससुर पति देवर नंद सब ने मारपीट की थी। कितना समय हो गया आपको निकाले हुए? मुझे 3 साल हो गए घर से निकाले हुए और मेरा मुकदमा चल रहा है न्यायालय में। फिर आज क्या समस्या हुई जो आप कोतवाली पे आई हो? मेरे पति दूसरी शादी कर रहा है बिना तलाक दिए। तो आपने थाना प्रभारी महोदय को अवगत कराया, एप्लीकेशन दिए? हाँ, एप्लीकेशन दिया और मौके वारदात पर दोनों पकड़े गए हैं। अच्छा, उसकी पहली पत्नी और वो भी? पहली पत्नी मैं हूँ, दूसरी अच्छा, पत्नी पहली के साथ पकड़ा गया है। अच्छा, मौके वारदात में पुलिस पकड़ के लाई है। ठीक, क्या चाहती हो आप? सब चाहती हूँ उसको सजा हो। आप पे कोई बच्चा है? नहीं। 4 साल हो गए शादी को आपको? हाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ खैर विधानसभा की सीट को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। सभी पार्टियां खैर सीट को जीतने के दावे कर रही हैं। सभी प्रत्याशी व पदाधिकारी जनता के बीच जा जाकर अपनी पार्टियों के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन खैर विधानसभा के 4 लाख मतदाता किसकी किस्मत का फैसला करेंगे। आज समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अहमद नदवी अलीगढ़ पहुंचे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं उनके द्वारा जनता को संबोधित करते हुए मौजूदा सरकार पर निशाना साधा और खैर से जीतने का दावा किया। वहीं शकील अहमद नदवी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मौजूदा सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, जो कि हमारा भाईचारा है, इसे तोड़ना चाहती है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा आदि ने कोई दिखाई नहीं देता। जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया व उन्हें शोभा नहीं देता। ये बता दें कि 2027 में इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। 2024 में भी जनता ने इन्हें जवाब दे दिया। उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 37 सीट जिताकर 9 की 9 सीट जिताकर मौजूदा सरकार को दिखा देगी। इस सरकार ने सिर्फ जनता को छलने का काम किया है और कुछ नहीं, जनता को सिर्फ इससे धोखा मिला है। आइए जानते हैं इस विषय में प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शकील नदवी समाजवादी पार्टी ने और क्या कुछ कहा। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप कल विधानसभा में आए, 9 की 9 सीट विकास के नाम पे समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। 2012 से लेकर 17 तक जो विकास के काम आली जनाब अखिलेश यादव साहब ने किए थे, उसको अब जनता याद कर रही है। इन लोगों ने सिर्फ हिंदू भाई को मुसलमान भाई से लड़ाने, हमको आपको बांटने का काम किया है। इसके सिवा कोई विकास का काम नहीं किया है। तो विकास के नाम पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के 9 के 9 प्रत्याशी जीतने जा रही है और इनका फिरकापरस्त और जुमलेबाजों को इनको हटाने जा रही है। एक नारा चल रहा है, पटोगे तो कटोगे।
उसको लेकर एक हिंसा भी हुई है। इनके पास और है क्या इसके सिवा? कोई विकास का काम किया? ये सब नारे देते हैं ना। 2024 का चुनाव आपके सामने है। पीडीए ना बटेगा ना कटेगा, इनको सबक सिखाएगा। 37 सीट जिता करके पीडीए ने साबित कर दिया, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने साबित कर दिया, और ये 9 की 9 सीट इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जिताने जा रही है। और खैर की सीट इंशाअल्लाह जीत करके 23 तारीख को अलीगढ़ के लोग, खैर विधानसभा के लोग, हमारी जो चारू कैन जी हैं उनको जिताने जा रही है। वहाँ सभा उल्टी किस तरह का आपको देखने का रुझान मिला, क्या है? मैंने आपसे क्या कहा? खैर विधानसभा के सम्मानित लोग चारू कैन को विधायक बनाने जा रहे हैं। हमने हर वर्ग के लोगों से मिले, इतना उत्साह है। वो पुराने कामों को अखिलेश जी के याद कर रहे हैं, पुराने कामों को लेकर के चारू कैन जी को जिताने जा रहे हैं। आप अलीगढ़ आए, किस तरह का आपका स्वागत? अलीगढ़ आने में किस तरह का आपका स्वागत है, किस तरह का प्यार? हमारे भाइयों ने हमारा जो इस्तकबाल और खैर मकदम किया दिल की गहराइयों से, अलीगढ़ के जितने सम्मानित हमारे भाई हैं सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना नगर कोतवाली इलाके के खाईडोरा में गुरुवार की शाम करीब 7 बजे तेज रफ्तार बुलेट मोटरसाइकिल सवार ने दूध लेने निकले 55 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। आपको बता दें कि हादसे में बुजुर्ग व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से ही क्षेत्रीय लोग और परिवार के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया, जिसके उपरांत आक्रोशित परिवार के लोगों ने रोड पर जमकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। इधर सूचना मिलते ही मौके पर क्षेत्राधिकारी अभय कुमार पांडे भारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए और मामले में कार्रवाई का आश्वासन देते हुए परिवार के लोगों को समझाने बुझाने में लग गए। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया है। फिलहाल पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। आइए जानते हैं इस विषय में सीओ और परिजनों का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? वसीम, क्या घटना हुई है यहाँ? दूध तो कितने लोग थे गाड़ी पर? कौन सी जगह है? अच्छा, क्या नाम है जिनके साथ घटना हुई है? कितनी उम्र होगी उनकी? अच्छा, अब कैसी तबीयत है उनकी? ऑन द स्पॉट खत्म हुआ अस्पताल ले जाके? नहीं, खत्म हो गए बता रही है। अब कहाँ पे हैं? कौन सी जगह है? बीबी सराय। थाना कौन सा लगता है? क्या नाम है आपका? तैयब अहमद। तैयब, भी क्या घटना हुई यहाँ पर? एक हम लोग अंदर थे, चीख पुकार की आवाज़ सुनी यहाँ पर। एक बंदा बुलेट गाड़ी से आ रहा था, उन्होंने इनको बहुत ज़बरदस्ती से मारा गाड़ी, और इसको इनको लेकर भागे। रास्ते में मालूम हुआ इनकी डेथ हो गई। अच्छा, गाड़ी की स्पीड क्या बताई गई है लोगों के द्वारा? गाड़ी बहुत तेज़ी से थी। घटना में क्या हुआ इस व्यक्ति के साथ? घटना में एकदम स्पीड पर गाड़ी मारी उन्होंने, वो तो साइड से इधर से खड़े थे, तो बहुत तेज आ रहा था, मार दी गाड़ी। क्या नाम है उनका जिनके? मोहम्मद नौशाद। कितनी उम्र होगी उनकी? होगी 55 के करीब। कैसी तबीयत है उनकी अब? उनकी डेथ हो चुकी है। डेथ हो। कौन सी जगह है ये? सराय बीबी खाईडोरा। थाना कौन सा लगता है? कोतवाली। कोतवाली जिस क्षेत्र में घटना हुई है वो कोतवाली है। व्यक्ति की कोई गिरफ्तारी वगैरह कुछ हुई है अभी? हाँ, वो हमने लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को सुपर्द कर दिया उस बंदे को। ये जयगंज रोड पर आज एक व्यक्ति जो दूध लेने जा रहे थे, मतलब अपने घर दूध लेकर के जा रहे थे नौशाद, उनको एक बुलेट सवार द्वारा टक्कर मार दी गई और जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में ही परिवारजन पीड़ित हैं और उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं उनका हम लोगों ने संज्ञान लिया है और उनकी जितनी मदद हो सकती है आर्थिक से लेकर के सभी तरह की, वो हम लोग करने के लिए कटिबद्ध हैं और हम उसे कार्रवाई करेंगे। जो सर बाइक वाला है वो पकड़ा गया अभी? हाँ, बाइक वाला अरेस्ट है और बाइक भी हमारे कब्जे में। बाइक में सर कितने लोग सवार थे? अब ये तो जांच का विषय है, जांच करने के बाद ही समझ में आएगा। अभी तो घटनास्थल पे भी कोई इस तरह की बात नहीं बता पा रहा है क्या था क्या नहीं। वह इतना पता है बुलेट सवार युवक था जिसके द्वारा जोरदार टक्कर। परिवार इन्होंने कितनी देर जाम लगा रहा? जाम की स्थिति नहीं कह सकते क्योंकि घर बगल में है और इनके द्वारा चूँकि घटनास्थल पर ये लोग परिवारजन जो है वो बैठ गए थे और जिन्हें समझा बुझा करके वापस घर भेजा गया और इनकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। कितना पुलिस फोर्स मौजूद है?
यहाँ पर एक प्लाटून पीएससी और 2 थाना इंचार्ज मौजूद। सर कौन सा थाना लगता है जहाँ घटना हुई है? व्यवस्था का है। सर, कौन सा थाना लगता है जहाँ घटना हुई है? कोतवाली नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मलखान सिंह जिला अस्पताल में लगी भीषण आग। जिला अस्पताल में रखे कबाड़ में भीषण आग लगने के चलते जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। आपको बता दें पूरा मामला बन्ना देवी थाना इलाके के जिला अस्पताल मलखान सिंह का बताया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में दमकल विभाग के कर्मचारियों का क्या कुछ कहना था। सर क्या नाम है आपका? लीडिंग फायरमैन मोहम्मद नदीम। आज क्या हुआ मलखान सिंह में? मलखान सिंह के मैस के पीछे पुराने गद्दे पड़े थे, उनमें आग की सूचना दी थी। फायर सर्विस पुलिस लाइन की यूनिट तत्काल मौके पर मौजूद है। तो आग पर काबू पा लिया? आग पे पूर्ण रूप से काबू पा लिया है, बुझा दी गई है पूर्ण रूप से। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत।